नाज़रीन करام, जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, यानी कि लाजमी है। और अगर कोई बंदा, अगर कोई मुसलमान बगैर किसी वजह के एक जमात तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो वो गुनाहगार होगा। और अगर बिला वजह, बगैर किसी ज़रूरत के या बगैर किसी वजह के जमात के तर्क करने को आदत बना लेता है, तो वो फासिक है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं उन वजूहात की जानब जिन वजूहात की बुनियाद पर जमात छोड़ी जा सकती है, यानी कि अगर वो वाली वजूहात हों तो आप घर में नमाज अकेले पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं उन वजूहात की जानब। सबसे पहली वजह है कि अगर कोई ऐसा दायमी मर्ज लाहक है जिससे मस्जिद तक जाने में बंदा माजूर हो, तो उस मर्ज की बुनियाद पे जमात छोड़ी जा सकती है, आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, जमात छोड़ने का मतलब है कि मस्जिद में जाके इमाम साहब के साथ बाजमात नमाज पढ़ना। यहाँ पे इसका कतई ये मुराद नहीं है कि आप नमाज ही छोड़ दो। ये वजूहात है कि आप जमात छोड़ के अलहदा या घर में अकेले नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज बहर सूरत फ़र्ज ही रहेगी और पढ़नी लाजमी होगी। तो पहली वजह है कि कोई मर्ज लाहक है कि आप मस्जिद तशरीफ नहीं ले जा सकते, इसलिए जमात छोड़ी जा सकती है, आप घर में अकेले नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी वजह है जी कि बुढ़ापा है, यानी इतने ज़्यादा बूढ़े हैं, इतने लागर या कमज़ोर हैं कि आप चल के मस्जिद नहीं तशरीफ़ ले जा सकते, या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मस्जिद ले जा सके, तो आप घर में अकेले नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरी वजह है जी कि टांगों में कोई मसला है, टांगों से माजूर है, या पाँव पे इतनी शदीद चोट लगी है, या पाँव कट गया है, या टांग कट गई है, या माजूर हो गए हैं कि इस वजह से आप मस्जिद तशरीफ नहीं ले जा सकते, तो आप अकेले घर में नमाज पढ़ सकते हैं। चौथी वजह है जी कि आंखों से माजूर है कोई बंदा और वो अकेला मस्जिद तक तशरीफ नहीं